जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। इधर कथा का प्रवाह सुमंत्र की ओर मोड़ता है। निषाद राज प्रभु को वन में पहुंचाकर लौटे तो उन्होंने रथ को खड़ा देखा। सुमंत्र प्रभु के वियोग में व्याकुल होकर हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण पुकारते भूमि पर गिर पड़े। रथ के घोड़े भी प्रभु वियोग में व्याकुल होकर दक्षिण दिशा की ओर देखते, हिनहिनाते, घास पानी छोड़कर केवल आंसू बहाते। उनकी दशा देख निषाद और सब लोग दुखी हो उठे। निषाद राज ने सुमंत्र को सांत्वना दी। हे मंत्रीवर, आप धैर्य रखिए, विधाता की इच्छा के आगे कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोमल वचनों से सुमंत्र को रथ पर बैठाया, पर शोकाकुल सुमंत्र रथ हाँक न सके। घोड़े मार्ग पर न चलते, ठोकर खाते और बार बार पीछे की ओर देखते, मानो प्रभु को ढूंढ रहे हो। कोई यदि राम, सीता या लक्ष्मण का नाम लेता तो घोड़े भी हिकर कर उसकी ओर देखने लगते। उनका वियोग दुख ऐसा था जैसे मणि के बिना सांप। निषाद राजगुरु ने जब मंत्री और घोड़ों की दुखी दशा देखी तो उसका मन विषाद से भर गया। उन्होंने अपने 4 श्रेष्ठ सेवक सुमंत्र के साथ कर दिए। सारथी को विदा करके गुह लौट गए, पर उनके हृदय विरह और दुख से भारी हो गया था। रथ लेकर जब निषाद लोग अयोध्या की ओर चले तो वे भी क्षण क्षण भर राम वियोग में डूबते जाते थे। रथ चलाते हुए सुमंत्र सोच में डूब गए। वे बार बार कहते, राम के बिना जीना व्यर्थ है। यह अधम शरीर अभी क्यों नहीं छूट गया? मेरे प्राण अब अपयश और पाप के पात्र हो गए हैं, ये क्यों नहीं निकल जाते? वे हाथ मलते, सिर पीटते और पछताते जाते। उन्हें ऐसा लगता मानो कोई कंजूस अपना खजाना गवा बैठा हो या कोई योद्धा युद्ध से भाग गया हो। सुमंत्र को अपनी दशा वैसे ही प्रतीत होती जैसे कोई कुलीन ब्राह्मण भूल से मदिरा पीकर पछताता है, कोई पतिव्रता स्त्री भाग्यवश पति से बिछुड़ जाए और संताप से तड़पे। उनके नेत्रों में आंसू थे, दृष्टि धुंधली हो चुकी थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, होठ सूख रहे थे पर प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में यही आशा अटकी थी कि 14 वर्षों बाद राम फिर मिलेंगे। सुमंत्र सोचते, मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा? जो भी इस राम विहीन रथ को देखेगा मुझसे मुंह फेर लेगा। नगरवासी स्त्री पुरुष दौड़कर पूछेंगे तो मैं हृदय पर वज्र रखकर ही उत्तर दूंगा। लक्ष्मण की माता पूछेगी तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? राम की माता कौशल्या तो ऐसे दौड़ेगी जैसे गाय बछड़े को याद करके दौड़ती है। मैं उन्हें कैसे कहूँगा कि राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गए? राजा दशरथ के विषय में सोचकर सुमंत्र और भी दुखी हो जाते। वे जानते थे कि जैसे ही वे राम, लक्ष्मण, सीता के जाने की बात सुनेंगे, राजा का शरीर तिनके की तरह छूट जाएगा। तमसा नदी तक पहुंचकर सुमंत्र ने चारों निषादों को विदा किया। निषाद जन उनके पैरों में गिरकर विषाद से लौटे। सारा दिन सुमंत्र नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। जब संध्या हुई तब अंधेरा होते ही वे अयोध्या में प्रवेश कर सके। अंधेरा होते ही सुमंत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया। उन्होंने रथ को महल के द्वार पर रोक दिया और चुपके से भीतर गए। लोगों ने समाचार पाते ही रथ देखने दौड़ लगाई। घोड़े व्याकुल खड़े थे। नगर के लोग उन्हें देखकर वैसे ही छटपटा रहे थे जैसे मछलियां पानी घटने पर छटपटाती हैं। जब सबको ज्ञात हुआ कि सुमंत्र अकेले लौटे हैं तो पूरा निवास व्याकुल हो उठा। राजमहल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो भूतों का निवास हो। सब रानियां आर्त होकर पूछती, पर सुमंत्र का गला रूंधा हुआ था। वे कुछ सुन नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। दासियां उन्हें कौशल्या के महल ले गई। वहां उन्होंने दशरथ को देखा। वे बिना आसन, बिना आभूषण, मलिन अवस्था में भूमि पर पड़े थे। राजा लंबी सांस भरते, सोचते और कहते, राम राम, हाय मेरे प्रिय राम। फिर कहते, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी। उनकी दशा वैसी थी। उन्होंने राजा दशरथ को प्रणाम करते हुए कहा, जय जीव। यह सुनते ही राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने मंत्री से सीधे पूछा, सुमंत्र,
बताओ राम कहाँ है? राजा दशरथ ने सुमंत्र को अपने हृदय से लगा लिया, मानो किसी डूबते को सहारा मिल गया हो। आंसुओं से नेत्र भर कर वे बार बार पूछने लगे, सखा, राम की कुशल कहो। राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? क्या उन्हें लौटा लाए या वे वनवास को चले गए? सुमंत्र की आंखों में भी आंसू भर आए। राजा की व्याकुलता देखकर सुमंत्र चुप नहीं रह सके। राजा दशरथ भीतर ही भीतर सोच रहे थे, मैंने पुत्र होने के बावजूद राम को वनवास दे दिया, फिर भी उनके हृदय में न तो हर्ष है न विषाद। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे जैसा बड़ा पापी कौन होगा? दुख और विरह से पीड़ित दशरथ बार बार बोले, सखा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो सत्य कहता हूँ मेरे प्राण अब नहीं रहेंगे। राजा लगातार सुमंत्र से प्रियतम पुत्रों का संदेश मांगते रहे। तुम तुरंत कोई उपाय करो जिससे मैं उन्हें आंखों से देख सकूं। सुमंत्र धीरज से बोले, महाराज, आप पंडित, ज्ञानी, वीर और धैर्यवान हैं। जन्म मरण, सुख दुख, लाभिहान और मिलन बिछड़ सब काल और कर्म के अधीन होते हैं। मूर्ख सुख में हर्षित होते हैं और दुख में विलाप करते हैं, पर धीर पुरुष दोनों को समान मानते हैं। इसलिए आप विवेक से धीरज धारण करें और शोक का त्याग करें। फिर वे क्या क्या हुआ वो बताते हैं। वो कहते हैं, श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। फिर केवट ने बहुत सेवा की और वह रात श्रृंगेरपुर गांव में ही बिताई। दूसरे दिन सुबह होते ही उन्होंने बड़ दूत मंगवाया। उस दूत से श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब राम के सखा निषाद राज गुह ने नाव मंगवाई। पहले उन्होंने प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। लक्ष्मण ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु की आज्ञा लेकर स्वयं नाव पर चढ़े। रामचंद्र जी ने विकल होकर देखने पर धीरज धरकर मधुर वचन कहे। वे बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती की, हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। रामचंद्र जी ने कहा, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा की भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के चरणों पर जाकर उनसे विनती करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमल पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से यह संदेश देना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे तात, सब पूर्वजन और परिजन से मेरी विनती करना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी होगा जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ सुखी रहेंगे। जब भरत आए तो उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा लेने पर नीति न छोड़ना, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान मानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करे। फिर सुमंत्र जी ने कहा, महाराज, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें त्याग कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। फिर सीता जी ने प्रणाम कर कुछ कहने की कोशिश की, पर स्नेह बस वे शिथिल हो गई। उस समय रघुबर का रुख पाकर केवट नाव लेकर पार चला गया। रघुकुल तिलक श्री राम चल पड़े और मैं छाती पर वज्र धर कर खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो राम का यह संदेशा लेकर जीवित लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि ग्लानि सोच में पड़ गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही नर नाहु पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन हुई। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। सब रानियां विलाप कर रही थी। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। विलाप सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया।
अयोध्या भर में राजा के रावले में शोर सुनकर भारी कोलाहल मच गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए, इंद्रियां सब विकल हो गई। कौशल्या जी ने राजा को दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब कौशल्या जी ने धीरज धरकर समयानुसार वचन कहा, नाथ, राम वियोग अपार है, अवध जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सभी प्रियजन इस जहाज पर हैं। यदि धीरज धरेंगे तो सब पार पहुंचेंगे, नहीं तो सब छूट जाएंगे। यदि मेरी विनती मानेंगे तो राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनकर राजा ने आंख खोल ली, मानो तड़पती मछली पर शीतल जल पड़ गया हो। धीरज धरकर उठकर राजा बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर विलाप करने लगे। रात उनके लिए युग जैसी लग गई। अंधे तपस्वी के साप की याद आ गई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मैं। गोस्वामी जी इसको सुंदर वर्णन करते हैं। हा रघुनंदन प्राण पीरिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु चित हित चातक जलधर। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। इसका अर्थ है, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूरलोक को पधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम की विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां विलाप कर रही थी, कई कई को गालियां दे रही थी। घर घर रोना पसरा हुआ था। कहा जाता था कि आज धर्म गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। रात ऐसे ही विलाप में बीत गई। प्रातः काल सब बड़े ज्ञानी मुनि आए। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद पूरा राजमहल शोक में डूब गया। उस समय वशिष्ठ मुनि ने समयानुसार अनेक धर्म इतिहास और कथाएं सुनाकर सब लोगों का दुख दूर किया। अपने ज्ञान और उपदेश से उन्होंने सबको सांत्वना दी। फिर मुनि वशिष्ठ ने राजा के शरीर को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया। उन्होंने नाव में तेल भरवाकर उसमें राजा दशरथ के शरीर को रखा। इसके बाद उन्होंने दूतों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग तुरंत भरत के पास पहुंचो। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं और किसी से मत कहना, केवल भरत को बुलाने का काम करना। उन्होंने दूतों को यह भी कहा, भरत से जाकर इतना ही कहना कि गुरु वशिष्ठ ने दोनों भाइयों को तुरंत बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनते ही दूत अत्यंत तेज गति से दौड़े। उनकी गति इतनी अधिक थी कि मानो उत्तम घोड़े भी उनके आगे लज्जित हो जाए। उधर जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ था, तभी से भरत को अशुभ संकेत मिलने लगे थे। उन्हें रात में भयानक भयानक स्वप्न दिखाई देते और सुबह जागने पर वे अनेक प्रकार की बुरी कल्पनाएं करते। इन अशुभ संकेतों से उनका मन बहुत विचलित था। भरत रोज ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते, अनेक विधियों से भगवान शिव का अभिषेक करते और हृदय से महादेव की पूजा कर परिवार की कुशलता की प्रार्थना करते। इसी प्रकार भरत चिंतित मन से जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी दूत उनके पास पहुँचे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ का संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही भरत ने भगवान गणेश को मन में प्रणाम किया और तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। भरत के रथ के घोड़े हवा की तरह दौड़ रहे थे। वे नदियों, पहाड़ों और कठिन जंगलों को पार करते चले जा रहे थे। उनके मन में गहरा दुख था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे सोचते थे कि काश उड़कर ही पहुंच जाऊं। उनके लिए हर एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। जैसे जैसे वे अयोध्या के निकट पहुंचे,
नगर में प्रवेश करते ही उन्हें अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। कोई अपशकुन वाली जगह पर बैठकर कर्कश स्वर में काव काव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत स्वर निकाल रहे थे। उन्हें सुनकर भरत का मन और भी व्याकुल हो उठा। तालाब, नदियां, बगीचे और वन सब अपनी शोभा खो चुके थे। पूरा नगर भयावह लगने लगा। पक्षी, पशु, घोड़े और हाथी सभी श्री राम के वियोग रूपी रोग से पीड़ित से देख रहे थे। नगर के स्त्री पुरुष इतने दुखी थे मानो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी हो। भरत जब नगरवासियों से मिलते तो लोग कुछ कहते नहीं, केवल चुपचाप प्रणाम करके आगे बढ़ जाते। भरत भी किसी से कुशल नहीं पूछ पाते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद इतना अधिक था कि वे पूछने का साहस ही नहीं कर पाते थे।